संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लव जिहाद को लेकर के टिप्पणी की है। ऐसे में तमाम अलग अलग लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बात करेंगे बारी बारी से और जानेंगे कि आखिर लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं। भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत ने कहा है कि लव जिहाद को रोकने का प्रयास घर और परिवार से शुरू होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, उन्होंने सही कहा और पूरी कोशिश होना चाहिए कि कोई लव जिहाद का शिकार न बने। इसमें खुद पे भी फोकस करना है, दूसरों को भी जागरूक करना है कि किसी की भी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद ना हो सके। इस पे और जो भी इसमें कृत्य में पाया जाए तुरंत उसको इनकाउंटर हो सरकार द्वारा। तो मोहन भागवत जी को मैं दिल से धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ कि इस प्रक्रिया में सब लोग जागरूक हों और सबको जागरूक बनाएं कि ऐसा कृत्य किसी के साथ ना हो। उन्होंने कहा है कि परिवार में नियमित संवाद होता रहे, जिससे कि जो घर में बच्चे हैं उनसे बातचीत होती रहे, कोई अजनबी उनको अपनी बातों में ना फुसला पाए, इसलिए बहुत ज़रूरी है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि परिवार बिल्कुल अपने बच्चों पर ध्यान दे कि किसी का बच्चा चाहे बच्ची किसी के बहकावे में न आके ये सब कांड हो। अगर एक कृत्य किसी के द्वारा बहकावे में किया जा रहा है उसमें त्वरित कार्य तुरंत इनकाउंटर हो। सरकार से मेरी अपील है और मोहन भागवत जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जागरूक किया और भी लोगों को जागरूक करें कि ऐसी घटनाएं किसी के साथ हो ना। बहुत सटीक बयान दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग हैं, सबसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मोहन भागवत जी भोपाल में कह रहे हैं कि लव जिहाद और इन तमाम मुद्दों पर सबसे पहले घर से शुरुआत होनी चाहिए, परिवार से शुरुआत होनी चाहिए कि कैसे इससे बचा जाए और इसके बारे में लोगों को बताया जाए। लव आबलिक जिहाद, लौ का संदर्भ उसका सारगर्भित अर्थ क्या होगा? लौ मने आवाज, आज जिहाद मने लक्ष्य। तो अब जब लौ जिहाद पर मिशन पर जब डिस्कशन करना है, जब मिशन पर थीसिस लिखी जाएगी भागवत जी की, तो अजीबो गरीब है ना साहब कि सबसे बड़ा अगर लौ जिहाद की अगर दहलीज से हम और आप आज डिबेट पर हैं तो लौ आज जिहाद। ये लौ क्या है? जब जुआ गुमराह है, जब पूरी समाज की विधा एक दूसरे के प्रतिकूल कार्य कर रही है, उसका सिस्टम संचालन करने वाले लोग उसमें भेदभाव कर रहे हैं, अलग उसकी रचना एक वैकल्पिक लाइन खींच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लव जिहाद तो सुनने में अच्छा है कि साहब लव जिहाद नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके तीन रूप हैं। जिहाद मने केवल जंग से नहीं लिया जाना चाहिए। जिहाद मिशन को कहा जाता है। आईएएस बनना एक मिशन है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना एक मिशन है, डॉक्टर और इंजीनियर बनना एक मिशन है, और ये भी जिहाद की श्रेणी में आता है। तो कम से कम इतना समझना होगा कि जिहाद हम किस रूप में लेते हैं। कारण ये है कि तेरा नशेमन न बने शुक्र सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये मजाक आपने हमने जो शब्द लाया है साहब, ये मामूली शब्द सारगर्भित नहीं है। अब मैं तो राहुल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने शॉर्टकट अपनी व्याख्या में शॉर्टकट जो दिशा निर्धारित किया है, इस नौजवान को हमारे तहे दिल से बार बार धन्यवाद है। मैं चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, लव जिहाद का मतलब ये मोहन भागवत जी ने कहा कि अपने परिवार को अपने परिवार के साथ तालमेल बिठा करके अपने बच्चों को समझाना होगा। अभी आपने मेडिकल कॉलेज में देखा होगा, दो बीवियां रखने के बाद भी एक विशेष संप्रदाय के लोग और दूसरे संप्रदाय को टारगेट करके उनकी बच्चियों को बरगला करके उनको लव जिहाद के उसमें ढकेल करके उसके बाद प्यार करके उसके बाद उनको बताते हैं। पहले बताते नहीं है, उसके बाद वो खुलता है, तब इस पे बवाला होता है। इसलिए इनको सचेत होना पड़ेगा, समाज को भी, हमको भी, सबको सचेत होना पड़ेगा, अपने बच्चों को सचेत करना पड़ेगा। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है और ऐसी स्थिति में अगर कोई पाया जाए तो इसमें दोनों व्यक्तियों को दोषी माना जाए। इसमें एक ही व्यक्ति दोषी नहीं। कह रहे हैं कि घर से ही इसको रोकने का प्रयास हो, पहले घर में परिवार में जो बच्चियां
घर में संवाद होता रहे, जिससे कि मालूम चलता रहे कि किसी अजनबी के साथ वो हैं तो किस तरीके की बातचीत हो। और ये प्रथा ज़्यादा हाई फाई सोसाइटी में है, जो पढ़ी लिखी लड़कियों में है। वो पढ़ने तो घर वाले भेज देते हैं, लेकिन उनके ऊपर वो टारगेट रखते नहीं, देखते हैं नहीं, और घर में संवाद होता नहीं। घर में आती नहीं, वो क्या किस तरह वो अकेले अपनी मोबाइल में अपन व्यस्त हैं, तो पूरी रात व्यस्त हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किसी को लेना देना नहीं। इसलिए घर वाले जब तक नहीं उसके ऊपर वो होंगे, घर वाले तब तक ये कम वो नहीं होंगे। और उन्होंने जो कहा सही कहा, और इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करनी। आप यूँ स्वेच्छा से करिए वो ठीक है, लेकिन अगर किसी को बोल करके बरगला करके अगर किया जाता है तो ये बहुत ही दंडनीय अपराध है। आपको क्या लगता है? देखिए, कोई भी गलत काम हो उसकी हम जो है निंदा करते हैं। और रह गया सवाल भागवत जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा है, उस पर हम नहीं कटाक्ष करना चाहते। दूसरी बात रह गया है, जब लव जिहाद होता है तो ये एक चीज़ पत्रकार महोदय मैं नहीं कहना चाहता हूँ, जैसे मुसलमान की बेटी है वैसे हिंदू की भी बेटी है, दोनों भी हमारी बहनें हैं, दोनों का हम सम्मान करते हैं। इसकी कोई भी प्रक्रिया में हो, इसकी जांच करके अगर दोषी मिले तो उसके खिलाफ कानूनी सख्त ज़रूर कार्रवाई की जाए। मैं इस भागवत जी की बात को नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ। बाकी जो लोग ऐसे पोपो डंडा फैलाने वाले लोग हैं, और एक मिनट और रह गया है, लड़कियों पर भी बैन लगाना चाहिए, चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो। ये बाप की जिम्मेदारी बनती है कि बेटी कहाँ गई थी, इतना टाइम कहाँ लगा, समझो। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मोहन भागवत जी भोपाल में उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि लव जिहाद जैसी चीज़ों को रोकने का प्रयास सबसे पहले घर से हो, परिवार से हो। देखिए, मोहन भागवत जो है भाजपा को जिससे फ़ायदा हो बात करेंगे, हिंदू के लिए कोई बात नहीं करेंगे। आप भाजपा के सहयोगी हो, सरकार में हो, आप क्यों नहीं इस पर बैन लगवाते, क्यों नहीं इस पर कठोर कानून बनवाते? कब बनवाएंगे? SC ST के लिए सदन बुलाया जा सकता है ना, लव जिहाद पे कानून बनाइए। और दूसरी बात, लव जिहाद में एक देखिए, ये जो जैसे छांगुर बाबा जैसे लोग जो पनपे हैं, इनको ऐसा सज़ा देना चाहिए कि इनकी पीढ़ियाँ याद करें। दूसरी बात, कहीं ना कहीं हिंदू जो है वो सहनशील, बहुत सहिष्णु है। और ये जो मुस्लिम भाई अभी अगर हिंदू एक कहीं नहीं पता चलेगा कि हिंदू जो है किसी लड़की को धर्म बदलने के लिए, किसी चाहे ईसाई की हो चाहे मुसलमान की हो, वो तो कहता है कि आप एक तरफ नमाज पढ़ो, हम एक तरफ पूजा कर लेते हैं। लेकिन कोई भी मुसलमान नहीं कह सकता कि आप एक तरफ पूजा करो, मैं एक तरफ नमाज पढ़ लेता हूँ अपने घर में, नहीं कहेगा। तो ये लोग जो धर्म बदलने का कार्य कर रहे हैं, भाई कोई अपने उससे बदलता है उसको बदलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये खेला खेल रहे हैं, जो बरगला करके कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से गलत है। और भाजपा जैसे सरकार में हो रहा है तो ये बल्कि और ज़्यादा हो रहा है, और भी गलत है। चूँकि आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू के लिए कुछ करते नहीं। एक भी कार्य हमको तो आज तक नहीं दिखा जो हिंदू के पक्ष में हो। और मोहन भागवत को शर्म आनी चाहिए, उनको जो शर्म नहीं आती है कि मतलब मैं इस तरह का बयान कब दे रहा हूँ जब मैं सरकार में हूँ। आप कांग्रेस की सरकार होती, सपा की सरकार होती, मिली जुली सरकार होती और कुछ होता तो आप करते। आप भाजपा की सरकार में कह रहे हैं, आप जब आज नहीं रोक लगा पा रहे हैं तब कब रोक लगाएंगे? कांग्रेस की सरकार में रोक लगाएंगे? हाय शर्म जरा भी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि लव जिहाद और इस तरीके के प्रकरण को रोकने का प्रयास पहले घर से हो, परिवार से? देखिए, परिवार की सुरक्षा और संस्कृति, देश की संस्कृति और परिवार की सुरक्षा अहम है। और कहने का मतलब ये लव जिहाद का जो मुद्दा है ना, ये बहुत जटिल मुद्दा है। इस लव जिहाद के मुद्दे पर इस एक षड्यंत्र कहा जा सकता है, और विरोधी इसकी आलोचना करते हैं। विरोधी इसको झूठी अफवाह कहते हैं, लव जिहाद कुछ नहीं, लव जिहाद कुछ नहीं है। लेकिन देश की संस्कृति, परिवार की बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा इसके तहत आती है। आप देखिए, विवाह करना, आपसी सहमत से विवाह करना, वो एक सहमत का विषय हो सकता है, या उसको समाज मान भी सकता है। लेकिन आप कोई नाम बदलकर, धर्म बदलकर, अपनी पहचान बदलकर, अपनी जात बदलकर, इस तरह से एक षड्यंत्र करके और एक झूठा वो आडंबर लगाकर किसी को फंसाकर, जाल में फंसाकर, उसका शोषण कर और उसके साथ विवाह करते हैं, रेप करते हैं, फिर हत्या भी कर देते हैं। मामला यहाँ तक है कि आप एक प्रेम विवाह के नाम पर प्रेम करना और शारीरिक शोषण करना, फिर मानसिक शोषण करना, फिर हत्या कर देना, यहाँ तक चल रहा है। इसलिए और
अभी मैक्सिमम राज्यों में लागू नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक और जैसे राज्यों में ये एक तरह से अप्लीकेबल है, कानूनी दर्जा नहीं मिला है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पर गलत बयानबाजी करने से नेता प्रतिपक्ष या नेता सत्ता पक्ष या सामाजिक संगठन के लोग इसको पुरजोर करें कि ये कानूनी रूप से दर्जा मिले और इसका ये इम्प्लीमेंट भी हो। इसमें खास करके हिंदू समुदाय की लड़कियां ज़्यादा, क्योंकि ये लव जिहाद है, एक तरह से एक संगठन है, जो उस संगठन इस पर हावी है, वो अपना नाम बदल कर अपना, अब आपका नाम है कुरैशी, मान ले मुजम्मुल कुरैशी आपका नाम है, आपने रख दिया मेरा नाम पवन, लड़की को पवन बताया, लेकिन जब वही मामला प्रताड़ना में, यातना में बदली, हत्या में बदली, तो पता चला कि उसका नाम तो मुजम्मिल कुरैशी था। ये सब चीज़ों पर आपको रोक लगानी है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ये अपराध प्रवृत्ति, ये लव जिहाद प्रवृत्ति रुकना चाहिए, तब जाके मैं मानूंगा कि हाँ सरकार सही ढर्रे पर चल रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस पर कहने और सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। सरकारी आते रहेंगी, चलता रहेगा, ऐसे ही लव जिहाद होता रहेगा। देखिए, मुस्लिम का काम है कि हिंदू के बहन बेटियों का शोषण करना, अच्छी तरह से फंडिंग भी उनको मिलती है। हिंदू समाज की लड़कियां जो ये है, जैसे 20-21 साल की होती हैं, 25 साल की होती हैं, ये क्यों मुसलमानों के साथ चली जाती हैं? इसका भी प्रश्न होना चाहिए। गलती तो हमारे आपके घरों में है, हिंदू के घरों में है, क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं? अभी KGMC में एक घटना हुई है, लव जिहाद की घटना हुई है, आप लोग जानते होंगे। ऐसी घटनाएं होती क्यों? अच्छा, वो क्या कहते हैं, एक कभी खूब लव जिहाद कराया है, वो क्या नाम बोलते हैं, वो खर्चू बाबा, सीटू बाबा, छंगुर बाबा, वो हमारे उधर गोंडा बल्लामपुर का रहने वाला है। उसको क्यों बिठा के खिला रहे हैं वहाँ पे? क्यों खिला रहे हैं? आरोप सिद्ध हो गया ना। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 सालों से मामला चल रहा है, 5 सालों से। 5 साल बाद छांगुर बाबा पकड़ा गया, 5 साल पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि और हिंदू की बहन बेटियों का तब तक और शोषण हो जाए, इसलिए नहीं पकड़ा गया। सुन लो, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोग कहते हैं हिंदुओं की सरकार है, मैं भी हिंदू हूँ। खाली इसीलिए हो रहा है क्या? हिंदू खाली इसीलिए वोट दे रहा है? हिंदू के लिए कौन सा काम हो रहा है? हिंदुओं को लड़ाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। कोई ऐसा धर्म नहीं जो हर कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट देता ही है। जैसे मुसलमान है, मुसलमान में भी कुछ लोग इस समय भारतीय जनता पार्टी में फ़ायदे के लिए लगे हुए हैं। वो कहते हैं हम भी भाजपाई हैं। कोई मुसलमान लगा नहीं है, एक भी मुसलमान कोई वोट नहीं देगा, और वो मुसलमान नेता वोट नहीं दिला पाएगा। वो खाली वोट लेने के लिए, भाजपा को गुमराह करने के लिए मुसलमान खाली समाजवादी पार्टी के साथ में और किसी के साथ में नहीं है। मोहन भागवत ने कहा है कि लव जिहाद को रोकने का प्रयास पहले घर से हो, परिवार से हो। देखिए, ठीक कह रहे हैं, वो होना चाहिए रोक, और जात कोई भी ना छिपावे। अगर शादी अपने जात से अलावा किसी के साथ करना है तो कोर्ट से करें, हाँ, 20 से ना करें। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय इस पूरे मुद्दे पर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।